जिस पर आप जितना भरोसा करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा धोखा उसी इंसान से मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आज के दौर में भरोसा सबसे खतरनाक बन चुका है। अमरावती शहर का रहने वाला अयान अहमद इसी सवाल को हकीकत में बदलता है। वो हकीकत जो सुनने में हर माँ बाप को डरावनी लगेगी। 180 लड़कियों के साथ, 350 अश्लील वीडियोस और सिर्फ 19 साल का एक लड़का। ये सुनकर आप जितना दंग है, ये उतना ही डरावना भी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या यह सिर्फ एक लड़के की सोच थी या इसके पीछे कोई और काम कर रहा था, वो जिसे समाज में एक बड़ा हिस्सा लव जिहाद और दूसरा प्रोपेगेंडा कहता है। क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि महीनों तक इस लड़के ने हिंदू नाबालिग लड़कियों का भरोसा जीता, उनसे जुड़ा और फिर उस भरोसे की जाल में उनकी वीडियोस को रिकॉर्ड करता रहा, सब कुछ प्लान के साथ। लड़कियां भी खुश थीं, कम से कम वीडियोस में ऐसा लग रहा है। किसी को जल्दबाजी नहीं थी। और यहीं से सवाल है कि क्या यह खतरनाक नहीं है कि इतने लंबे समय तक ये सब कुछ कैसे चलता रहा, या फिर डर, बदनामी, समाज ने इसे खामोश करके रखा। क्योंकि अक्सर ये तीनों चीजें मिलकर बोलने से रोक देती हैं। और इसीलिए कहानी सिर्फ एक आरोपी की नहीं है, उस माहौल की है जहां गलत धीरे धीरे सामान्य लगने लगता है। और यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है। सवाल उठता है कि यह पूरा जाल शुरू कहाँ से हुआ, क्या है यह पूरा मामला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिताली और यह कहानी बड़ी परेशान करने वाली है। क्योंकि अमरावती की यह घटना इंटरनेट पर काफ़ी चर्चा में है। ये कोई फाइल से कम नहीं है। अमरावती की गलियों से शुरू कहानी आज देश के घर घर में चर्चा का विषय बन गई है। पुलिस की जांच कहती है कि 19 साल का एक लड़का अयान अहमद इतना शातिर था कि उसने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट को हथियार बना लिया। वो लड़कियों को निशाना बनाता जो कोचिंग क्लासेस के लिए घर से बाहर निकलती, अपने आप को अमीर दिखाकर इन लड़कियों का भरोसा जीतता। उसके बाद उनसे दोस्ती करता। दोस्ती के बाद प्यार के झूठे जाल में फंसाकर उनके वीडियोस बनाए जाते। और इन वीडियोस को इंस्टाग्राम से लेकर स्नैपचैट और बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स पर लड़कियां जो वन टाइम वीडियो बनाकर दे देती, उन्हें लगता कि ये वीडियो शायद एक बार देखकर वो गायब हो जाएंगे। उसे वो दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर लेता। और पुलिस ने जब इसे पकड़ा तो उसके फ़ोन और लैपटॉप से 350 से अधिक वीडियो मिले। जो दावा किया जा रहा है वो यह कि लड़कियों की संख्या 180 के पार हो गई है। सबूत कहती है कि इनमें अधिकतर हिंदू नाबालिग लड़कियां हैं। हालांकि आरोपी ने बाकी समुदाय की लड़कियों को भी निशाना बनाया है, यह भी इन वीडियोस से पता लगता है। लेकिन हैरानी यह कि यह गंदा खेल महीनों से अंधेरे में चल रहा था। और इसका खुलासा किसी पुलिस की बहादुरी से नहीं, बल्कि दो अपराधियों की आपसी खराब तालमेल से हुआ। अयान का दोस्त के साथ पैसों को लेकर झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर उजैर ने सोशल मीडिया पर वीडियोस लीक कर दिए। और जैसे ही ये वीडियोस व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचे, तब जाकर इस सजिश की पहली परत सामने आई, जहां से पता चला कि अयान, जिसने दावा किया था कि वो बहुत रईस है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसी झूठी इमेज बनाई थी जिसे देखकर कोई भी धोखा खा जाए। हाँ, वो लड़कियों को रेस्टोरेंट ले आता, उन्हें एहसास कराता कि वो अमीर है, रईस है। और एक बार जब वो लड़कियां उसके जाल में फंसती तो ब्लैकमेल कर लेता। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि यह काम एक 19 साल का लड़का क्या 180 लड़कियों से कर सकता है? क्योंकि जब हम 180 लड़कियों और 350 वीडियोस की बात करते हैं, तो ये सवाल आएगा कि सिर्फ एक लड़का अकेले कैसे कर सकता है। अमरावती पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 47 पुलिसकर्मियों की एक स्पेशल टीम बनाई है। जांच बताती है कि अयान का तरीका किसी मंजे हुए अपराधी की तरह था। बकायदा कोचिंग सेंटर के बाहर अपनी बाइक के साथ खड़ा होता, लड़कियों की सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करता, उनसे दोस्ती को हाथ बढ़ाता। ये कोई अनजाने में नहीं हो रहा था, सब प्लान करके हो रहा था, जिसमें लड़कियों की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें ब्लैकमेल करता। उसने अपने फ़ोन में लड़कियों के नाम से अलग अलग फोल्डर्स बना रखे थे, जहां हर लड़की का पूरा डाटा सेव हो रहा था। 19 साल की उम्र में
अयान एक ऐसा डिजिटल खजाना तैयार कर रहा था जिसे मैनेज करना शायद एक इंसान के लिए मुमकिन नहीं हो। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या यह कन्वर्जन रैकेट से जुड़ा हो सकता है? क्योंकि पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में यह पता लग रहा है कि अधिकतर मामले जो हैं वो हिंदू माइनर लड़कियों को लेकर आ रहे हैं। क्या यह सिर्फ वीडियोस बनाने का शौक था या इन मासूम लड़कियों को ब्लैकमेल करके किसी एजेंडे की तरफ धकेलने का? अगर आप ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचें कि आप किसी लाडी डिडिचकी से बात कर रहे हैं, तो आपके दिमाग डायरेक्ट ये नहीं आएगा कि हम उसकी फ़ाइल बना लें। आप सिर्फ बात करेंगे। लेकिन ज़रा ये सोचिए कि हमको हमको हज़ारों लड़कियों से बात करनी है, तो आप पहले से ही प्रिपेयर होकर आएँगे और हर लड़कियों क्या यक-यक फ़ाइल बनाएँगे? ठीक आयन भी पहले से मन बनाकर लड़कियों से दोस्ती कर रहा था। पुलिस इस एंगल से भी तलाश कर रही है कि क्या इन वीडियोज़ को डार्क वेब पर बेचा जा रहा था? क्या इसके पीछे धर्म परिवर्तन का कोई एजेंडा काम कर रहा था? हैरानी है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये सब हो कैसे रहा है? क्या प्राइवेसी के नाम पर ये सब हुआ? देखिए, यही वो मोड़ है जहाँ पर अयान ने तकनीक को अपना हथियार बनाया। आजकल के बच्चे स्नैपचैट और टेलीग्राम को सुरक्षित मानते हैं। उन्हें लगता है कि वहाँ पर मैसेजेस डिलीट हो जाते हैं। अयान ने इसी भरोसे का फ़ायदा उठाया। वह लड़कियों को उन्हीं ऐप से बात करने के लिए कहता जहाँ उन्हें लगे कि वह सेफ हैं। लेकिन हकीकत में दूसरे डिवाइस या रिकॉर्डिंग टूल से उनको रिकॉर्ड करता रहता। लड़कियों को लगता कि वो सेफ हैं। वीडियोस सुने या रिकॉर्ड हुए, फोटो सुने या रिकॉर्ड हुए, और यही अयान ने उनके भरोसे पर चोट पहुंचाई। सबसे डरावनी बात जो हमने बार बार बताई कि सबसे ज्यादा हिंदू लड़कियां हैं जो उसके दिखावे का शिकार बनी हैं। ये पूरा जाल मासूमियत और कमजोरी देखकर बिछाया गया था। आरोपी ने लड़की की बेबसी का सौदा किया और टेक्निक के जरिए उनकी तबाही का रास्ता तय किया। अब सवाल यह है कि क्या उन लड़कियों को कभी वह मानसिक शांति मिल पाएगी? क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में कहते हैं कि जो एक बार आ गया वो दाग मिटता नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। समाज का डर कि अपराधियों के लिए ऑक्सीजन है। क्योंकि तकनीक के बाद इस कहानी का एक दुखद पहलू हमारा समाज भी है। 180 लड़कियां शिकार हुई, लेकिन महीनों तक कोई पुलिस के पास नहीं पहुंचा। और इसका जवाब भी उस डर में छुपा है जहां बदनामी को जान से बड़ा माना जाता है। अयान इसी सामाजिक शर्म को ऑक्सीजन बनाकर जिंदा कर रहा था। वो हर लड़की को धमकी देता कि अगर मुंह खोला तो वीडियोस वायरल कर परिवार को भेज देगा, पापा मम्मी को भेज देगा। हमारे यहाँ बदनामी आज भी इतनी बड़ी है कि लड़कियां इंसाफ मांगने के बजाय, परिवार से बताने के बजाय चुपचाप सहना या अपराधी की बात को चुपचाप मानना स्वीकार कर लेती है। आरोपी इसी डर की आरडीएच में अपना काम कर रहा था और अपनी ताकत बढ़ा रहा था। यह हमारी और हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी हार है कि एक अपराधी की पोल तब खुलती है जब उसका अपना साथी धोखा देता है। शायद हमारी खामोशी ने इन दरिंदों को ताकत दे दी। जब तक पीड़ित को कटघरे में खड़ा करना बंद नहीं किया जाएगा, तब तक अयान अहमद जैसे लोग इस खामोशी का फायदा उठाएंगे। हमें यह सोचना होगा कि क्या हमारी इज्जत की परिभाषा इतनी छोटी है कि किसी अपराधी को बचाने का जरिया बन रही है? क्योंकि आरोपी जानता था कि समाज लड़की पर तो उंगली उठाएगा, लेकिन उससे सवाल नहीं करेगा। और इसीलिए शायद सोशल मीडिया और ये समाज का डर एक ऐसा टूल बन गया है जो बच्चों को मार रहा है। साथ ही फोन जो आज दुश्मन बन गया है। माँ बाप बच्चों को फोन देते हैं ताकि दुनिया से जुड़े, लेकिन अमरावती केस ने बताया कि वही फोन उनके लिए मौत का कारण बन रहा है। आज माँ बाप को अपने बच्चों से सवाल पूछना होगा कि बेटा, इस फोन को क्या आप अपने बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या बर्बादी के लिए? क्योंकि माँ बाप बच्चों को सोशल मीडिया से जोड़ दिया तो रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें खतरों से लड़ने का हौसला दे पा रहे हैं? वह आज़ादी दे पा रहे हैं जहाँ डर, शर्म के आगे वो उनसे बात कर सके, विचार कर सके? क्योंकि इसी फ़ोन के ज़रिए, इसी स्नैपचैट, टेलीग्राम के ज़रिए इस लड़के ने 19 साल की उम्र में 180 लड़कियों के 350 वीडियोस बना लिए थे। फिलहाल प्रशासन ने आरोपी के घर को तोड़ डाला है
लेकिन सवाल ये है कि क्या उन वीडियोस को तोड़ने का काम किया जाएगा? क्योंकि 350 वीडियोस इंटरनेट पे हैं और बार-बार मैं कह रहा हूँ कि इंटरनेट की दुनिया में वीडियोस जाने के बाद क्या डिलीट होंगे या सिर्फ ये दिखावा है? उन पीड़ित लड़कियों के लिए असली सज़ा ये नहीं कि अयान पकड़ा गया, बल्कि वो उम्र रहने वाला खौफ है। किसी दिन वो वीडियो घूम टहल कर फिर सामने ना आ जाए, क्योंकि इंटरनेट में डिजिटल दुनिया ऐसी जंजाल है जहाँ सम्मान को रोज़ दफनाया जाता है और पीड़ितों को हर पल एक मानसिक मौत मरनी पड़ती है। अयान ने लड़कियों के भविष्य को ऐसी काल कोठरी में डाला है जहाँ से निकलने का रास्ता टेक्निक के पास भी नहीं है। अब सवाल यह कि हम और आप क्या करेंगे? अमरावती का यह मामला ऐसी मिस्ट्री भी छोड़ा है जो सोचने पर मजबूर करता है कि अगली पीढ़ी कैसा माहौल दे रहे हैं, और शायद यही इस कहानी का निचोड़ है। अयान अहमद ने तकनीक से ज़्यादा हमारे और हमारे बच्चों के बीच कम्युनिकेशन गैप का फ़ायदा उठाया। इसीलिए शायद 180 बच्चियां इसका शिकार हुई। जब बच्चे अपने माता पिता से बात नहीं कर पाते, तब अक्सर वो ऐसे शिकारियों के जाल में फंसे रह जाते हैं। इंसाफ तब होगा जब 180 लड़कियों को यकीन दिलाया जाए कि वह पीड़ित अपराधी नहीं। आपके बच्चे के फ़ोन की स्क्रीन जितनी चमकदार दिखती है, आपको भी समझना पड़ेगा कि उसके पीछे का अंधेरा उतना जानलेवा है। समाज को अब पीड़ित की बदनामी की बजाय अपराधी की दर्दनी की बात करनी होगी। अमरावती की यह घटना सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, उस खतरे का घंटी है जो आपके स्मार्टफोन के जरिए घर पहुंचाए। इसलिए समय आ गया है कि हम और आप चुप्पी तोड़े, वरना खामोशी की कीमत हमारी आने वाली पीढ़ियां चुकाती रहेंगी। ये मामला गिरफ्तारी पर खत्म नहीं होना चाहिए, एक नए सिरे से एक शुरुआत होनी चाहिए जहां बिना डर के बेटियां अपने दिल की बात रख सकें। और शायद तभी ऐसी घटनाओं के होने के बाद वो पीड़ित बनकर नहीं रहेंगे, अपराधी बेखौफ नहीं रहेंगे। वो अपने परिवार से बताएंगे और अपराधी को यह सज़ा मिलेगी जिसके बाद शायद किसी और की ऐसा करने की हिम्मत नहीं होगी। बाकी आप सभी सचेत रहे, और अगर आप अपने बच्चों को ये फ़ोन दे रहे हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि आपकी लापरवाही उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। और अगर आपके बच्चे हैं तो ध्यान रखिए, स्नैपचैट, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सिर्फ कुछ भी नहीं है, और उन्हें सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखने को बोले धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।